नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद घाटे में यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं सपनों के बारे में बात करने का दूसरा वीडियो मैं लाया हूँ। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में मैंने जो लिखा है कि सपनों को साकार कैसे करें, ये वीडियो मैंने बनाया। उसके अंदर मैंने कैसे सपने अपने साकार करने का मैंने आपको आइडिया बताया। उसी के अंदर बहुत सारे मैंने आपको पहलू बताए थे। उस पहलू के अंदर मैंने आपको एक कागज़ पे यानी आपके एक नोटबुक में आपने सपनों को लिखने को बोला था। शायद आपने अभी भी नहीं लिखे होंगे, तो आप एक अच्छी नोटबुक खरीदना और अच्छी ढंग से उसको लिखना। उसी के अंदर आपको ये पता होगा कि जो चीज़ आप लिखते हो ना, वो चीज़ आप हासिल करने में लग जाते हो। अपने दोस्तों, अपने मन में मिनट में 60,000 विचार आते हैं। एक मिनट में 66,000 या 60,000 तक अपने विचार आ जाते हैं। और ये विचार जो आते हैं, उसमें से कई विचार वो जो आते हैं वो विचार मर जाते हैं। कई विचार जो होते हैं वो पक के अपने जीवन में वो लागू होते हैं या उसका प्रभाव अपने जीवन में होता है। तो दोस्तों, उसी के अंदर आपको ये देखना ज़रूर है कि कौन से विचार अपने अच्छे हैं, कौन से विचार अपने बुरे हैं। इसीलिए दोस्तों, ये करना ज़रूर है कि अपने विचारों को देखना ज़रूर है। अगर ये आप देख लेंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन से विचार करना चाहिए, कौन से विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप विचार करते हो, जो विचार है, ये विचारों को आप अच्छे ढंग से पढ़ना शुरू करो। देखो, कई आदमी आपने देखे होंगे बोलते रहते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे, क्या बात कर रहे, नहीं कर रहे। उसी के अंदर कई फिजूल की बातें भी होती है, कहीं बेकार की बातें होती है, कहीं जो बातें होती है वो अच्छी बातें होती है। वो अच्छी बातें उनको याद रखना ज़रूर होती है। और आप लोग देखें ना, हम लोग कहीं इंसान को हम लोग पागल बोलते हैं। क्यों पागल बोलते हैं? क्यों? उनका अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इंसान को हम पागल बोलते हैं। अगर इंसान अपने लाइफ के अंदर या अपने मन में जो जितने विचार आते हैं, वो विचार को अच्छे ढंग से पढ़े, तो उसको पता लगता है कि अपने जीवन में कौन से विचार काम करेंगे, कौन से विचार अपने को डिलीट करना चाहिए, कौन से विचार अपने को रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसी के अंदर आप बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हो कि नहीं निकालते हो। उसी के अंदर आप फ़ोटो का गैलरी जब भी आप देखते हो तो पूरा जाम होता है। तो अपना जो मोबाइल है ना, काम करना बंद करता है। तो फिर उसके बाद में कॉल नहीं हो जाएगी, नया फ़ोटो खींचा नहीं जाएगा। तो अंदर से आपकी मेमोरी पूरी फुल हो जाती है, जैसी मोबाइल की हो जाती है। दोस्तों, वैसे ही अपने जीवन के अंदर ऐसे विचार होते हैं, जो विचार हम करते रहते तो वो कई विचार निगेटिव होते हैं, कहीं पॉजिटिव होते हैं, कहीं सकारात्मक होते हैं, कहीं नकारात्मक होते हैं। वो विचार जो होते हैं, वो विचार अच्छे विचार है या बुरे विचार है, वो अपने ब्रेन के अंदर ऐसे बच जाते हैं। उसके अंदर ऐसे कुछ उनका ये होता है, एक जंक जैसे फाइल तैयार होता है। अगर ये फाइल डिलीट नहीं हुआ तो फिर आगे जा कर के इंसान के दिमाग के ऊपर बहुत सारा गहरा इफ़ेक्ट होता है, बैड इफ़ेक्ट होता है। और वो इफ़ेक्ट के कारण इंसान पागल के जैसे बिहेव करता है। मेनली आपको ये बात बताता हूँ मैं कि मैन बिकम मैड वाई। वो आदमी जो अभी मैड होता है, उसका रीज़न दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैड होने का रीज़न क्या है। उसकी विचार करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। आप बोलेंगे विचार करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दोस्तों, आप ऐसे करके आपने आँख बंद करके आप एक जगह पे बैठे, तो आपके अंदर
आँख बंद करके बैठे तो आपके अंदर एक एक विचार आपको दिखाई देगा कि अपने मन में कौन सा विचार उस स्फूर्त रीति से आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है, वो आपको दिखाई देगा। और ये विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये जो विचार है, इन्हीं को आप स्टॉप करना चाहेंगे, इन्हीं को आप स्टॉप करते हैं तो दोस्तों आपको एक नई राह मिलेगी। और जितने सारे जंक विचार होते हैं उसी को आप डिलीट करना सीखेंगे तो दोस्तों अपने लाइफ में बहुत बढ़िया फ़र्क गिरता है। तो दोस्तों जो विचार पावरफुल होता है, जो विचार आकार की तरफ जाता है, जो विचार अपने लाइफ में कुछ नया बदलाव लाता है ना, उसी को वापस करके रिपीट करके उसको दोहराना होता है। अगर वो आप दोहराएंगे तो आपके लाइफ में वो विचार होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो आप सोचते हो वो हो जाते हैं। मगर कहीं दफ़ा हमको लगता है कि मैं ये करूं वो करूं, मगर होता है मन में, वो लिखा हुआ नहीं रहता है। इसी के लिए नेचुरल लॉ ऐसा बोलता है, जो विचार अपने मन में आते हैं उसमें से 95% विचार जो है वो मर जाते हैं। अगर वो मर गए तो अपने जीवन में वो साकार कर नहीं पाते। आपको उदाहरण के तौर में बोलूँगा तो कल का खाना आपने क्या खाया, आपको मैं याद करने के बोलूँ शायद आप बोल नहीं सकते। परसों का आप बोलो तो आप बोल नहीं सकते। मगर मैं आप बोलूँ आपने दशहरा में कौन से आपने व्यंजन बनाए थे, उसी के बारे में पूछूँ तो शायद आपको याद होंगी। क्योंकि दशहरा जो है ना, अपने मन के अंदर एक ऐसी जगह लेकर के बैठा है, अपने जगह लेकर के बैठा, वो फिट अपने विचारों के कक्ष में दशहरा ये त्यौहार बैठा हुआ है। इसलिए आपको सब उसी के अंदर पूरा वो एक क्या है, एक फाइल है। वो फाइल के अंदर बहुत सारे व्यंजन उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, हम जो हर दिन काम करते हैं या हर दिन जो आप सोचते हैं वो सब सारा अपने मन में नहीं रहता है। तो ये नहीं रहता है, उसका कारण क्या है, अपने विचार जो है, सब सारे जो विचार है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। इसीलिए अपना ब्रेन उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। इसीलिए आपको ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखने का क्यों, अगर आप लिखोगे तो वो जो विचार है ना, दूसरे दिन सुबह में आप पढ़ेंगे और एक डिक्लेरेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे, खुद को बताएंगे, तो होगा क्या मालूम है, एक रिपीटेशन होने के बाद उसी का ना एक फ़ाइल तैयार होना शुरू होता है अपने मन के अंदर। अगर वो फाइल अच्छी ढंग से बन गया और फिर वापस नेक्स्ट स्टेप में अपना शरीर उसी को प्रोसेस में डाल देता है। फाइल कौन सा भी काम करना होता है ना, तो उसी को पहले फाइल बनाना पड़ता है। फाइल बनने के बाद योजना बनती है। तो अपने ब्रेन के अंदर भी एक फ़ाइल बननी चाहिए। कौन सी भी चीज़ होती है लाइफ में तो कैसी होती है, वो 3 दफ़ा बनती है दोस्तों। एक बनती है अपने संकल्पों में या अपने विचार में, और दूसरी जो फाइल बनती है वो कागज़ पे, और तीसरी फाइल जो बनती है वो एक्यूरेट अपने जगह पे बनती है। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी आप बिल्डिंग बनती है तो पहली आर्किटेक्ट के माइंड में बनती है, उसी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे अपना हॉल है। ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्त, ये जो होती है पहला वो कौन बनाता है ये चीज़ें, ये जो बनाता है वो इंटीरियर डेकोरेटर बनाता है उसी के अंदर, और ये सब सारी आर्किटेक्ट बनाता है। और बनने के बाद उसी को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में फिर वैसी की उसी की जैसी योजना बन जाती है। और योजना बनने के लिए फिर कागज़ पे बहुत सारा करने के बाद फिर उसके लिए फिर जो सामान लगेगा, जो मटेरियल लगेगा, वो मटेरियल आएगा। जो मटेरियल आने के बाद कई दिनों के बाद वो मंजिली, 2 मंजिली, 3 मंजिली, 10 मंजिली या 40 मंजिल की या 60 मंजिल की, 70 मंजिल की इमारत खड़ी हो जाती है। दोस्तों इसके पीछे काम कौन सा भी करना है तो उसी के लिए प्री प्लानिंग की ज़रूरत होती है।
अगर आपने ये प्लान नहीं बनाया दोस्तों, तो अपने लाइफ में ये सब सारा चीज़ होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं क्या बताता हूँ कि अपने लाइफ में कौन सी भी चीज़ आप करते हो तो आपको वो करनी बहुत, उसके लिए आपको एक सिस्टम डालना ज़रूरत है। अगर ये सिस्टम आप डालोगे तो आपके जीवन में हो जाता है। दोस्तों छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए ना अपना समय नहीं लगता है। सपोज़ छोटा सा आपको झोपड़ा बांधना है तो उसके लिए अपने 4 जगह पे अपने खंबे डाल दिए, ऊपर से पतरा डाल दिया और फिर चारों बाजू से विटा लगाया तो एक छोटा झोपड़ा तैयार हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों कितना टाइम लगता है? उसके लिए टाइम लगता है खाली 2 दिन का। मगर बड़ी इमारत बांधनी है या बड़ी बहुमंजिल इमारत बांधनी है, ये उसके लिए तो कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, उसके लिए बड़े प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों तो बड़ा सपना है तो उसी को भी नहीं लिखते हुए वो कैसा साध्य होगा। तो दोस्तों ये मेरा आपको कहना था कि कुछ भी काम करने के पहले उसके पहले प्लानिंग करनी है। बड़ा काम करने के लिए प्लानिंग होनी ज़रूरत है। अगर वो प्लानिंग नहीं होता है अपने मन के अंदर प्लानिंग नहीं है, कागज़ पे नहीं है, तो उसके लिए प्लानिंग भी बनना मुश्किल है। वो काम जल्दी हो नहीं सकता है। जितना जल्दी आप करना चाहते हो तो उतना जल्दी आप कागज़ पे उतारो, एक एक योजना बनाओ और फिर वो बनाते बनाते ऑटोमेटिक वो बनते जाएगी। उसके लिए पैसे आएंगे, उसके लिए जो चाहिए वो सब सारी चीज़ आएंगी, वो अपना सपना पूरा हो जाएगा। देखो ये प्रोसेस है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो अपने अंदर है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप अपने जीवन के शिल्पकार हो और आप ही अपना आपके मन का सपना सच्चा कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको अपना प्लानिंग, अपना सपना आपके डायरी में लिखना ज़रूर है। अगर आप लिखते हो तो होने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो आपको याद रखना है कि अगला वीडियो मेरा इसी के ऊपर आएगा कि आगे जा कर के और अच्छे ढंग से कैसा सोचे और अपने सारे सपने साकार कैसे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।